नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने आज का विषय पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज की अद्भुत कथा बहुत ही चमत्कारिक है, बड़ी उपयोगी है। यदि आज की कथा से अपने जीवन में यदि कुछ मूल्य आप आज शामिल करना चाहें तो जरूर आप इसको शामिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको आज एक ऐसी सीख महाराज जी की ओर से मिलेगी जिससे आप अपने जीवन में सदैव खुशमिजाज और अपने परिवार में अपने इर्द गिर्द के माहौल को सदैव खुशनुमा रख सकते हैं आज की इस अद्भुत सीख से। आज का जो विशेषांक है यह कैंची धाम की एक बड़ी ही अद्भुत लीला पर आधारित है। कैंची धाम में प्रातःकालीन की बेला है। महाराज जी अपने कुटी से बाहर निकलकर आंगन में तखत पर विराजमान हैं और चित परिचित तौर पर महाराज जी के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। जबरदस्त कैंची धाम में भीड़ है। महाराज जी के भक्त आ रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं और अपने अपने गंतव्यों को जा रहे हैं। तो यही क्रम निरंतर चल रहा था। एकाएक एक शिक्षक जो कि भवाली में कार्यरत हैं, वह महाराज जी के दर्शन हेतु आ गए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन प्रसाद प्राप्त करने के पश्चात महाराज जी के तखत के ठीक सामने उनके चरणों के पास बैठकर महाराज जी के पैर दबाने लगे। बड़ी ही चमत्कारी की कथा है, विशेषांक अवश्य पूरा सुनिएगा। तो होता क्या है, महाराज जी के चरण दबाते दबाते महाराज जी से वह अनन्य महाराज जी के भक्त एक प्रश्न पूछते हैं और वह प्रश्न होता है कि महाराज जी, क्या पूरे जीवन भर में खुश रहने का भी कोई एक उपाय हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरे जीवन भर स्वयं को खुश रख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश रख सकते हैं, अपने परिवारजनों को खुश रख सकते हैं, कुल मिलाकर एक खुशहाल जीवन जीने का क्या कोई उपाय है? क्या ऐसा संभव है? इस प्रकार से महाराज जी उनके इस प्रश्न पर बड़े गंभीर स्वर में महाराज जी एक संदेश देते हैं उनको। संदेश क्या है? महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आप जानते हैं? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मनुष्य को जैसे जैसे जीवन में जो जो चीजें प्राप्त होती हैं, जैसी जैसी उसको स्थितियां मिलती हैं, उन स्थितियों से मनुष्य और ज्यादा लालच को प्राप्त करता है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि उसकी कोई मंशा, उसकी कोई मनोकामना या उसका बहुत ही उपयोगी कोई कार्य बन जाता है तो मनुष्य उस कार्य के पूरा होने पर संतोष करने की बजाय और लालच को बढ़ावा देता है। ऐसा लालच कभी खत्म नहीं होता, यह अनंत लालच में परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी की जो बात है, अगर हम उस पर थोड़ा सा गौर करें तो हम प्राप्त करते हैं कि महाराज जी ठीक ही तो कह रहे हैं। यह 100% सच तो है। आज यदि हम अपने मन को टटोलना शुरू करें तो आप में से मेरी बात से या महाराज जी के इस अद्भुत वाक्य से सभी लगभग संतुष्ट होंगे और सभी इस बात पर सहमत भी होंगे कि ऐसा ही होता है। जीवन में यदि हमारी कोई मंशा, कोई मनोकामना ईश्वर पूर्ण कर देते हैं तो हमारा लालच बढ़ जाता है, जबकि हमें संतोष कर उस मनोकामना के पूरे होने पर मन में एक संतोष का भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जो हम चाहते थे ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं कि हमारी यदि कोई एक मनोकामना पूर्ण हो जाए तो लालच स्वरूप में हम कोई एक नया, एक बिल्कुल नवीन मन में एक दूसरी मनोकामना पाल लेते हैं, जो कि लगभग सच है ये बात। तो महाराज जी आगे कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति बड़ी ही रहस्यमयी है। मनुष्य के मन का जो भाव है वह इतना रहस्यमयी है कि एक मंशा पूरी होने के बाद में उस पर संतोष का भाव रखने की बजाय हम एक नया लालच पाल लेते हैं और वह लालच जब पूरा होता है तो फिर
संतोष के बजाय फिर एक नया लालच। तो महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य अपने इसी लालच के प्रभाव से जीवन में खुश नहीं रह पाता। महाराज जी कहते हैं कि मन में जिस व्यक्ति के, जिस जन के मन में संतोष का भाव यदि घर कर गया या घर कर जाता है, तो ऐसा मनुष्य कभी भी जीवन में नाखुश नहीं रह सकता, वह सदैव खुश रह सकता है। और यह बात सत्य भी है। हमारे धर्मशास्त्रों में महाराज सुदामा जी का बहुत ही बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है सुदामा जी का। अगर हम उनके जीवन काल पर थोड़ा भी प्रकाश डालते हैं तो सीखने योग्य बहुत कुछ है। सुदामा जी से आप सीख सकते हैं कि संतोष का भाव क्या होता है। उनका पूरा जीवन, उनका संपूर्ण जीवन, जिसे मैं संपूर्ण कहूं तो गलत नहीं होगा, जिनका संपूर्ण जीवन गरीबी में व्यतीत हो गया, पूरा जीवन उन्होंने गरीबी में बिताया, और ऐसी गरीबी जिसे घोर गरीबी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ऐसा घोर उनका जीवन, इतनी निर्धनता थी उनके जीवन में कि आप यह मान लीजिए कि एक चावल के दाने के बराबर भी यदि उन्हें कुछ प्राप्त हो जाता था तो वे संतोष के भाव से उसे ग्रहण कर लेते थे। आप सीख सकते हैं सुदामा जी से। और उनके इस संतोष के भाव की ईश्वर ने भी खूब कड़ी परीक्षा ली। उनके इस भाव की कड़ी परीक्षा ईश्वर ने ली, लेकिन वह परीक्षा में कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं हुए। और अंत में क्या होता है आप जानते ही हैं। सुदामा जी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और ईश्वर की आंखों में तक आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं उनके चरण पखारते हैं, अपने आंसुओं से उनके चरण धो देते हैं। आप देखिए क्या लीला है ईश्वर की। यानी कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया है, सुदामा जी ने ऐसा जीवन जिया है जिनके जीवन के कष्टों को देखकर स्वयं ईश्वर भी रोने लगे और उनके चरणों में हाथ रख के उनके चरणों को पखारा ईश्वर ने। आप सोचिए कितने महान संत रहे होंगे, क्या जीवन रहा होगा। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। इस उदाहरण से आप सीख सकते हैं कि संतोष का भाव क्या होता है। तो आगे महाराज जी क्रम में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में संतोष का मार्ग थाम लिया, जिस व्यक्ति ने संतोष के मार्ग को अपना अग्रिम मार्ग बनाकर उस पर चलना प्रारंभ कर दिया, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नाखुश रह ही नहीं सकता। कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी स्थिति आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी विडंबनाएं आ जाए, कैसी कठिनाई आ जाए, ऐसा व्यक्ति को कोई भी परेशानी डिगा नहीं सकती है। ऐसा अटल वे मनुष्य बन जाता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में मनुष्य को लालच की बजाय संतोष का जो हाथ है वह थामना चाहिए। संतोष से जीवन जीजिए। जो आपको मिल गया ईश्वर की कृपा से उसे प्रसाद स्वरूप मानकर उसी में संतोष करना मनुष्य के लिए सदैव हितकारी होता है। लालच कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, इसीलिए उसे बुरी बला कहा जाता है क्योंकि लालच के बाद पुनः फिर लालच, उसके बाद पुनः लालच। और वो मनुष्य ही क्या जिसने जीवन में, पूरे जीवन में सिर्फ लालच किया और सदैव ज्यादा से ज्यादा बटोरने का प्रयास किया। यह जीवन बटोरने के लिए नहीं है, यह जीवन तो है बांटने के लिए। बटोर कर आप क्या ले जाएंगे जीवन में? आप सभी जानते हैं, आप सभी जितने भी हमारे अनन्य दर्शक हैं बड़े दिव्य हैं, ये सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं। और बहुत सी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि ये तो सामान्य सी बातें हैं। यदि सामान्य सी बातें हैं तो जीवन में प्रयुक्त क्यों नहीं करते? जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो उसके पश्चात जीवन में क्यों नहीं उसे उपयोग में लाते? ये सामान्य सी बातें ही तो बहुत गूढ़ हैं। जो सरल है वही तो गूढ़ है, जो सरल है वही तो रहस्यमयी है। यही सरलता आज यदि हमें समझ में आती तो आज हम सबका जीवन धन्य नहीं हो जाता। यही सरल सी बातों को जीवन में उपयोग करते करते कई मनुष्य श्रेणी से संत बन गए। और बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी कक्षाओं में हमें सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है। लेकिन इस लालच को यदि हम थोड़ा गूढ़ता से, रहस्यमयी प्रकार से देखते हैं तो यही लालच तो जीवन में बर्बादी का कारण है। हम बटोरने नहीं बांटने आए हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने जीवन में एकत्रित करने की बजाय वितरित करने की आदत डालिए। एकीकरण अच्छी बात है, जीवन में जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन जोड़ना भी पर्याप्त मात्रा में ही हितकारी है। किसी भी चीज की अधिकता बहुत ही मुश्किल उत्पन्न करती है जीवन में। इसीलिए जितना पर्याप्त है उतना उपयोग करिए
जो आपको लगता है कि हितकारी औरों के लिए हो सकता है, उसे वितरित कीजिए। एकत्रित नहीं, वितरित करना है जीवन में। बांटना सीखिए। ईश्वर से क्यों कहते हैं मांगने वाला हाथ क्यों फैलाते हैं? ईश्वर से आप कहिए ना, मुझे बांटने वाला हाथ दीजिए, मुझे इतना सक्षम कीजिए कि मैं एकत्रित करने के बजाय बांटूं। जब आपके पास होगा तभी तो बांटेंगे। तो ईश्वर से क्यों मांगना है? ईश्वर से तो ये आशीर्वाद मांगिए कि जीवन में मैं वितरण कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। जब आपके पास होगा तभी तो सेवा कर पाएंगे। तो कहने का आशय यही है कि सदैव देने वाला हाथ बनिए, लेने वाला नहीं। आप जीवन में औरों की सेवा करना जब सीख जाएंगे, लोगों को आप उनकी परेशानियों में उनका साथ देना सीख जाएंगे, तो इतने लोगों का आशीर्वाद लगेगा ना आपको, इतने लोगों का आशीर्वाद लगेगा, इतने लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, तो कौन सी शक्ति है जो आपको हरा सकती है? आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। आप जीवन में हारते हैं तो अपने कर्मों के कारण हारते हैं, अपनी सोच के कारण हारते हैं, अपने विचारों के कारण हारते हैं। और जीवन में जब चरित्र कोई मनुष्य बनाता है तो अपने विचारों से बनाता है, अपनी बुद्धि से बनाता है, अपनी निष्ठा से बनाता है और ईश्वर की कृपा से बनाता है। सभी का हाथ होता है एक मनुष्य के चरित्र में। इसीलिए ईश्वर से सदैव ऐसा मांगिए कि आप उस बात को जो ईश्वर से आप चाहते हैं वो औरों के लिए भी कारगर हो, ऐसा कुछ मांगिए। आशीर्वाद मांगने का आशय यह नहीं है कि अपने लिए सारे भंडार भर दें, ये तो सब कर रहे हैं, और ऐसे भंडार का क्या फायदा? अपने साथ आप लेकर कुछ नहीं जाते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना है। ये जीवन का नियम है। इसीलिए ईश्वर से यदि कुछ मांगना भी है तो ये सोच के साथ मांगेगा कि जो मुझे प्राप्त हो मैं उसमें से भी वितरण करूंगा। यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। तो महाराज जी इस क्रमांक में एक छोटी सी बात से इतनी बड़ी सीख देते हैं कि जीवन में यदि आप इन उसूलों को, जो मैंने आपको बताया है, इन सभी उसूलों को जोड़कर अपने जीवन में शामिल करते हैं, जीवन भर आप नाखुश नहीं होंगे, अपने चरित्र से खुश रहेंगे। और जो व्यक्ति अपने चरित्र से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, स्वयं से संतुष्ट होता है, जीवन का सबसे खुश इंसान वही है। जीवन में उसे कोई रुला नहीं सकता, कोई परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। ऐसा मनुष्य एक अटल मनुष्य बनता है और ईश्वर की सबसे ज्यादा कृपा ऐसा मनुष्य ही प्राप्त करता है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से अवश्य ही आप जीवन में कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन में नए नए बदलाव कर पाएंगे। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।